काम रुक जाते हैं, काम होते होते रुक जाते हैं सर जी। मतलब जो भी काम करते हैं शुरू होता है और फिर उसमें नाकामी आती है। तो रुके हुए काम के लिए कोई वजीफा बता दें, जो काम जो हमारे होते होते रुक जाते हैं, रुकावटें बहुत हैं, इसका कोई अमल बता दें। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ रुके हुए काम के लिए एक जबरदस्त अमल, एक वजीफा। अगर आपका कोई काम है जो नहीं हो पा रहा, या कोई भी काम करते हैं रुकावटें आती हैं, नसीब के मसाइल हैं, जो भी है, तो आपने एक तो नमाजों की पाबंदियां तो आप सब लोग करती हैं, तो आपने सिर्फ करना यह है कि आपने फजर की नमाज के बाद अमल करना है। अव्वल आखिर 11 मतलब आप दुरूशी पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद आपने 300 बार अल्लाह के अस्मा पढ़ने हैं, या अल्लाह हो या फत्ता हो, 300 बार ये पढ़ लेंगे। उसके बाद 100 बार आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह या इस्तिग़फ़ार पढ़ लेंगे। उसके बाद 40 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आप अपने मुझ से उस काम के लिए दुआ करेंगे, 11 बार फिर दूसरी पढ़ लेंगे। और ये अमल आप कम से कम 11 दिन या 21 दिन परफॉर्म करें। वो जो काम आपके होते होते रुक जाते हैं ना, वो उनकी तमाम रुकावटें हट जाएंगी, और उस काम में जो भी आप काम शुरू करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। ये अमल आज आपके साथ डिस्कस करना था। प्रैक्टिकल तो आपने इसको इस पर इम्प्लीमेंट करना है, और फिर आपने मुझे बताना है कि वो आपके वो रुकावटें वो दूर हुई, वो आपका काम चल पड़ा कि नहीं। ठीक है जी, तो बस ये आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, आप ही लोगों की फरमाइश पर। बड़ी वीडियोस पर आप लोग तंग होते थे, नसीहत सुनने का शौक नहीं किसी को, ना किसी को टाइम है। तो बहरहाल ठीक है जी, कुछ समझ में नहीं आया तो 6 से रात 10 बजे तक टाइम होता है व्हाट्सएप पे राब्ते का, वहां पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यह है कि किसी मसले में आप उलझे में वज़ाइफ करके भी उस मसला नहीं हल हो रहा, खुसूसी दुआओं में शामिल करना चाहते हैं, तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह उसके लिए खुसूसी तौर पर दुआ कर देंगे। और बाकी यह है कि जनाब, अगर जो मेरे दूसरे ममालिक से दोस्त बहन भाई बात करते हैं, बहुत ज्यादा रब्ता करते हैं, यूके वाले, यूएसए वाले, कनाडा वाले, तो उनसे यही है कि भाई आप लोग जो है एक मैसेज कर लें, व्हाट्सएप पे टाइम ले लें, बात करने का आसानी हो जाती है। और देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि यार, जब आपको कभी मैं किसी से कॉल में बात कर रहा हूँ ना, और जो बीच में कॉल्स बार बार करना शुरू कर देते हैं, वॉइस डालते हैं, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, तो समझ जाए ना बंदा किसी कॉल पे बिजी है, कोई बात कर रहा है। आपको कितना बुरा लगेगा अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कोई दूसरा कॉल करे और मैं आपकी बात काट के उसको, आपकी कॉल कट करूं और उसकी कॉल सुनना शुरू कर दूं। इसी तरह से आप भी सब्र का मुजाहरा करें। अगर बात नहीं हो पा रही, वॉइस छोड़ें, जनाब मुझे इमरजेंसी बात करनी है, मैं वो फौरन कॉल खत्म करने के बाद शायद पहली कॉल आपको खुद मिला लूं, मैं खुद आपसे कॉल मिला के बात कर लूं। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे साथ जुड़े हुए लोग जानते हैं कि मैं अगर परेशानी बहुत ज्यादा और मैसेज समझ में आएगा इस बंदे की इमरजेंसी है, तो मैं उसको खुद कॉल कर लेता हूँ। ये मतलब इस बात की तायद कमेंट्स के अंदर कई मेरे बहन भाई कर देंगे कि कम से कम इस्लामिक विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो आप लोगों से राब्ते के अंदर कोई कमी या कसर नहीं छोड़ी जाती। ठीक है जी, मैं टाइम इसलिए एंड पे देखता हूँ कि यार 3 मिनट से आगे ना बात चली जाए, भी आप लोग बोर ना हो जाएं। चलें, बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।